जलाई जाती, जंगल में परिंदा भी मिल जाता, तीर कमान साथ होता, आग जलाई जाती, खादिम उसी परिंदे को साफ शफाफ करके उसको भूनता और भूनकर उसी को खा लिया जाता, कोई स्पेशल दावत नहीं। बात समझ शरीफ में आ रही है? ये गरीब नवाज के असफार हैं, ये सफर की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, इतनी मेहनतें, इतनी कोशिशें हैं, और इसी सफर में गरीब नवाज कभी मुरीद हो रहे हैं, कभी मुरीद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अपने मुर्शिद के साथ 20 साल तक, कितने साल? 20, जोर से बोलो। 20 साल तक। आप 20 घंटे में फ्री हो जाते हैं अपने मुर्शिद पर ही कमेंट शुरू हो जाता है, हजरत ने यूं नहीं किया, हजरत को तो यूं करना चाहिए, तू ही हजरत बन जा, फिर उनको मुरीद कर ले। क्या हाल है? मगर गरीब 20 साल तक, कितने? ये नहीं सोचा मैं सैयद साहब हूं, मैं क्या बिस्तरा उठाऊं, मैं तो सैयद साहब हूं, अपने नफ्स को शामिल कर। मगर हाय, सादी ने कहा था, हर के खिदमत कुनत मखदूम शवत, जो खिदमत करता है वो मखदूम होता है। बेशक। आप देखें, गौर करें, 20 साल तक अपने मुर्शिद का बिस्तरा, सामान अपनी पीठ पे कंधे पे लाद कर 20 साल तक मुर्शिद के पीछे पीछे चलते थे। कितने हो? आज कोई 20 साल टिक ही नहीं पाएगा, या तो पीर जाएगा या तो मुरीद जाएगा। दौर ही ऐसा आ गया, या तो तोड़ देगा या तो पीर साहब आगा जाएंगे, बस कर बेटा तू तेरा घर जा, मैं मेरे घर जाता हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन वाह रे सुभान अल्लाह, ख्वाजा को फरमाया करते थे, ख्वाजा उस्मान के बहुत से मुरीद थे, मगर मुराद अगर कोई था तो मोइनुद्दीन हसन। सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज पर ख्वाजाए खाजगान सुल्तानुल मशाइख ख्वाजाए सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद नाज किया करते थे, फरमाते थे, मोइनुद्दीन मेरा महबूब है, मोइनुद्दीन मेरा नाज है, कयामत में खुदा पूछेगा उस्मान क्या लाया है, तो मोइनुद्दीन हसन को पेश कर। सुभान अल्लाह। अपने मुर्शिद के साथ ऐसी खिदमत की आपने, और अदब। हाँ, मैंने कहा ना, आज तो हाल ये है कि साहब कमेंट ना भी पास करें तो दिल में रख लेते हैं, दिल के एक छोटे से कोने में, हमारे पीर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। तसव्वुफ की के कानून में ये चीज फैज को डैमेज करती है। खत्म, फैज खत्म होना शुरू हो जाता है अगर आप क्वेश्चन लाने लगते हैं। गरीब नवाज से पूछें। सुभान अल्लाह। एक किताब में लिखा है कि गरीब नवाज एक दिन तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते एक तरफ देखते ना तो खड़े हो जाते। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फोन करो उनको। खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते, एक तरफ देखते तो खड़े हो जाते, फिर जनाबे वाला बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते। बात समझ आई? तकरीर करते करते एक तरफ देखते थे तो खड़े हो जाते, एक तरफ देखते थे तो खड़े हो जाते। तो जब तकरीर खत्म हो गई तो लोगों ने ख्वाजाए खाजगान से पूछा, हुजूर इधर क्या दिखता था आपको कि आप बार बार खड़े हो जाते? सुन रहे हैं आप? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या देखते हैं? मेरे ख्वाजा पाक ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, इस तरफ मेरे मुर्शिद का मज़ार, सामने नहीं है, सामने नहीं है, इस तरफ मेरे मुर्शिद का मज़ार है। बस जैसे ही अपने मुर्शिद का तसव्वुर आता है, क़याम ताज़ीमी करता हूं। जैसे ही मुर्शिद का ख्याल आता है, ही पीर की याद आती है, इस तरफ मेरे पीर का मज़ार है, मैं खड़ा हो जाता हूं। आप अंदाजा कीजिए, जो मां के पेट में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से विलायत रखता था, वो इतनी आला मंजिल पर पहुंचने के बावजूद भी मुर्शिद का इतना एहतराम करता है। और आज दौर क्या है, आप सोहेल बाबू से पूछें, आपको बताएंगे। 4 दिन साथ रहते हैं लोग, थोड़ी सी शोहरत मिली, थोड़ी सी मकबूलियत मिली, सिलसिला चेंज। अब हमारा फैज इधर से नहीं इधर से आ रहा है।
अरे इधर वाला भी लूट जाएगा, उधर वाला भी लूट जाएगा। कभी सैयद शराफत के जामे से बाहर आकर बद्दुआ की दहलीज तक आ जाए। माफ कीजिएगा, जुमले सख्त हैं लेकिन सच्चे हैं। सीखो खुदाए पाक से। क्यों तकरीरें क्यों रखी जाती हैं गरीब के बारे में? सीखने के लिए। समझ आए कि उन्होंने जिंदगी कैसी गुजारी। इतनी आला मंजिल मिलने के बावजूद देखते थे एक तरफ तो खड़े हो जाते थे, फिर बैठ जाते थे, तकरीर करते थे, फिर याद आती थी, दूसरी तरफ जैसे निगाह उठती थी तो खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। दुनिया को बताया कि मुर्शिद का एहतराम क्या होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान हैं, इनकी जिंदगी उठाकर पढ़ें। अर्ज किया मैंने का सामान मुश्किल से मुहैया होता था, फाके करते थे, पाँव में छाले पड़ जाते थे, नाखून पाँव के झड़ जाया करते थे। मेहनतों पर मेहनतें, मशक्क़तों पर मशक्क़तें, रास्ता तय करते हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक दिन उन 20 साल के सफर में एक दिन अपने मुर्शिद के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह। एक मक्का हो, बैतुल्लाह हो, फज़लुल्लाह हो और साथ में मुर्शिद हो। मीज़ाब रहमत के ऐन नीचे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने अपने मुरीद सादिक हजरत सरकार गरीब नवाज का हाथ पकड़ के खाना काबा के साए में मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ की। जी सुभान अल्लाह। और क्या दुआ की? ए अल्लाह, मुईनुद्दीन हसन लाया हूं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुईनुद्दीन हसन लाया हूं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दुआ तो हम भी कर दुआ करके चले आते हैं, मगर ख्वाजा उस्मान हम में से तो कोई नहीं ना। जवाब आया, उस्मान, हमने मुईनुद्दीन को कबूल भी किया और अपना महबूब भी किया। ये पीर साहब ने सनद उसी दिन दिला दी थी, कबूल भी किया, अपना महबूब भी किया और फिर मुर्शिद के साथ ही मक्कतुल मुकर्रमा से चले हैं और मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अताए रसूल बारगाहे रसूल में हाजिर है और मुर्शिद साथ। सुभान अल्लाह। साथ में पीरो मुर्शिद हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, हुजूर को सलाम किया। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है अहले सुन्नत का उसूल है कि जब बारगाह रिसालत में हाजिर हों, तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए, वो जा रहे हैं तो अकेले नहीं आएंगे, किसी को लेके आएंगे। हाँ, दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन, दुरूद शरीफ तो पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जी। अर्ज ये किया, रसूल की बारगाह, अताए रसूल हाजिर हैं। पता चला रसूल की अजमत कौन बयान कर सके, या बड़े बड़े लोग सर झुकाकर हाजिरी देते हैं। सुभान अल्लाह। वो उस गली का गदा हूं मैं जिस मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बात दूर न चली जाए, ख्वाजाए खाजगान ने कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 2-3 किताबों में 2-3 रिवायतें। ये फैक्ट है कि कब्र रसूल से जवाब आया। बोलो सुभान अल्लाह। सलाम भी हुआ, जवाब भी हुआ। अल्फाज अलग अलग है, किसी में सिर्फ इतना लिखा है कि हुजूर गरीब नवाज ने सलाम किया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात ने जवाब अता फरमाया। किसी किताब में लिखा है कि हुजूर गरीब नवाज ने सलाम किया, जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या कुतबल मशाइख। और एक रिवायत ये भी है कि जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या कुतबा मशाइखे बहरो बर। तुम पर भी सलाम हो ऐ खुशकी तरीके मशाइख के कुतुब। सुभान अल्लाह। नहीं आई आप जोर से, वो इसलिए नहीं है कि कुतुब के बारे में आप जानते नहीं। कुतुब मरकजी हैसियत रखता है, मरकजी हैसियत, सेंटर होता है, सेंटर जी। उसके इर्द गिर्द जितने वली होते हैं वो तमाम वलियों का सरदार होता है, उसे कुतुब कहते हैं। बात समझ आई?
वो जिस इलाके की कुतुबियत जिसको दी जाती है, उस इलाके के तमाम वलियों को उसकी मातहती में, उसके हाथ के नीचे समझाने के लिए कह रहा हूं रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि जनाब बात बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन एक जुमला कहूं समझाने के लिए, इसलिए कि उस वली के पास जो पावर है, जो उस वली के पास इख्तियार और ताकत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्त के गौस आजम के वसीले से कुतुब वक्त के कुतुब को देता है और कुतुब से इलाके के वलियों को मिला करती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अताए रसूल हाजिर खिदमत हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग रास्ता आगे रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत सादात इकराम कादरी दूल्हा, नारे गौसिया, नारे चिश्तिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक ही राजा। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग तशरीफ रखे। इधर आ जाओ, बहुत इधर आ जाओ। क्या करें? हम लोग खैरियत से हैं। आप खैरियत से? इधर आपको फिर चला तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौम क़ियामा। आप देख रहे हैं मिंबर नूर शरीफ पर हमारी इस महफिल के खुसूसी खतीब फरमा हो चुके हैं, साथ ही साथ औलाद रसूल सैयद मोहम्मद कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। बड़ी देर से आप हजरात मुझे बर्दाश्त फरमा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह जल्ल वाला के महबूबों ने की कोशिशें की। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी मशक्क़त वाले सफ़र किए और बहुत दूर से सफ़र तय करके हमें और आपको मुसलमान करने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक पहुँचाने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का मकबूल बनाने के लिए इतनी मेहनतें की, कोशिशें की। और खुसूसियत के साथ कंडीशन ये थी कि बादशाह आकर हार के जा चुका था और अगर किसी अक्लमंद को जनाबे वाला, अगर किसी अक्लमंद को ये पूछा जाए कि भाई फलां इलाके में फलां बादशाह ने, मुस्लिम बादशाह ने मेहनत की, कोशिश की और फिर जनाब तरक्की उसके हाथ न लगी, कामयाबी उसके हाथ न लगी और वो पलट कर चला गया, तो अब बताओ क्या किसी बगैर असलहे वाले को वहां जाना चाहिए, बगैर हथियार और बगैर फौज वाले को वहां जाना चाहिए? तो सब यही कहेंगे नहीं भाई, जहां बड़ी बड़ी तलवार वाले कामयाब नहीं होते वहां बगैर फौज के कहां जाए, वहां बगैर फौजियों के, के बगैर तीरो तबर के क्यों जाया जाए? मगर ख्वाजा खाजगान ने तमाम अहले अक्ल को समझाया, जहां अक्ल वालों की अक्ल खत्म हो जाती है वहां से इश्क वालों का बाब शुरू होता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुल्तान ख्वाजा खाजगान ने वो काम करके दिखाया जो काम मोहम्मद गौरी ना कर सका, हुजूर गरीब नवाज के अखलाक ने वो काम करके दिखाया। और जब तक हिंदुस्तान आबाद रहेगा नवाज का फैजान जारी और सारी रहेगा। अल्लाह पाक ख्वाजा खाजगान की खैरात हमें और आपको अता फरमाए। आज उनके मुबारक उर्स की मुबारक रात है। अल्लाह पाक सुल्तान ख्वाजा के सदक़े तुफैल अताए रसूल के सदक़े हम सबको आशिक़े रसूल बनाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तग़फिरुल्लाह ताला
रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।